नमस्कार दोस्तों, मैथ्स बी10 में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है और आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नेम किस प्रकार से लिखे जाते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने होंगे और उसके बाद आप आईयूपीएसी नेम आसानी से लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन की संख्या 1 C1। इसका मतलब कार्बन की संख्या 1 है तो इसको हम मेथ लिखेंगे। दूसरा देखिए, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लिखेंगे, 3 है तो प्रोप लिखेंगे, 4 है तो ब्यूट लिखेंगे, 5 है तो पेंट लिखेंगे। इसी प्रकार से अगर कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स लिखेंगे और 7 है तो हेप्ट लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध, तो वहाँ पर एन लिखा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में 3 बंध है, त्रिक बंध, तो इसमें आयन लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ संबंधित जो है लिखे हुए हैं हाइड्रोकार्बन्स। देखिए यहाँ पर ये लिखा है CnH2n+2, तो ये एल्केन में आता है। CnH2n तो ये एल्कीन है और CnH2n-2 ये एल्काइन है। तो ये ऊपर वाला ये सब हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े रहते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों आईयूपीएसी नेम लिखते हैं। तो पहले देखिए फर्स्ट संरचना दी हुई है यहाँ पर, तो इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कितने कार्बन हैं और कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, बंध। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन, तो यहाँ पर 1 और 2 कार्बन है केवल, और इसके बीच में कौन सा बंध है, तो इसमें है सिंगल बॉन्ड, एकल बंध जो है यहाँ पर है। तो अब अगर कार्बन की संख्या 2 होगी तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको पहले से ही बता दिया गया है। अगर कार्बन की संख्या यहाँ पर देखिए कितनी है, यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लिखेंगे। और अगर इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर एन लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर जो भी इनकी कार्बन की संख्या है, तो इसके लिए हमें एथ लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे एथ और प्लस। अब देखिए इनमें कौन सा बंध बना हुआ है, तो सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए हमें एन लिखना पड़ेगा, एन। अब ये आपस में संधि विच्छेद होकर बन जाएंगे एथेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो चुका है। एथेन कैसे बना, इसी तरीके से ये एथेन बन चुका है। अब दूसरा देखते हैं संरचना कौन सी है, दूसरी संरचना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या है 3। तो देखिए 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन होंगे तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे। और कार्बन कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में, तो सबसे पहले हमें प्रोप लिखना है। तो प्रोप और प्लस सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे, तो एन, तो ये मिलके हो जाएगा प्रोपेन। इसी प्रकार से अब हम अगली संरचना को देखते हैं। अगली संरचना है, देखिए यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होंगे तो उसके लिए हम ब्यूट लिखेंगे। और देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सबसे पहले ब्यूट लिख लेते हैं, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लिखेंगे, तो एन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नाम हो चुका है। अब अगली संरचना को बनाते हैं। तो अगली संरचना है, देखिए यहाँ पर कार्बन पहले गिन लेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट, और प्लस कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखेंगे एन। अब जब इसका संधि विच्छेद कर लेंगे तो ये हो जाएगा पेंटेन, और ये इसका आईयूपीएसी नेम हो चुका है। अगली संरचना देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगली संरचना है, ये इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, चाहे तो आप इसकी नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो 6 कार्बन है, और 6 कार्बन के लिए लिखते हैं हेक्स। आपको पहले ही बता दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 6 है तो यहाँ पर हेक्स लिखेंगे, तो इसके लिए अब हेक्स लिखेंगे। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था, यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। तो अब इसको हम लिख देते हैं, तो प्लस एन, और ये मिलके हो जाएगा हेक्सेन, और ये इसका आईयूपीएसी नेम हो चुका है। इसी प्रकार से अब हम अगली संरचना को बनाते हैं। तो अगली संरचना को देख लीजिए। अगली संरचना है, तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें कार्बन है 7, तो 7 के लिए लिखेंगे हेप्ट, तो ये हो जाएगा हेप्ट, और प्लस इसके साथ में एन लिखेंगे,
एन, तो ये हो जाएगा बराबर करके हेप्टेन। तो ये क्या बन जाएगा, हेप्टेन। तो ये इसका नाम हो चुका है, हेप्टेन हो गया है दोस्तों। यहाँ पर ये ऊपर मात्रा नहीं रहेगी, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। तो अब देखिए ये 6 संरचनाएं आप अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे इस, और अब आपको एक और संरचना हम दिखाते हैं। तो अगली संरचना है, देखिए 7वें नंबर की संरचना है सी, और यहाँ पर चारों तरफ हाइड्रोजन एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए कार्बन की संख्या केवल एक ही है, और जब एक कार्बन की संख्या होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए मेथ, तो इसमें लिख देंगे मेथ, और इसमें देखिए कार्बन सिंगल बॉन्ड ही है दिख रहा है, तो इसमें लिख देंगे एन, और ये हो जाएगा बराबर करके मेथेन। तो ये इसका आईपीसी नेम हो चुका है। इसी प्रकार से अब देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे इस प्रकार से संरचना दी हुई होगी तो आप लिख लेंगे, लेकिन इसको हम किस प्रकार से दूसरी तरीके से संरचना बना सकते हैं। तो देखिए इसको हम बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर कार्बन है तो कार्बन लिख लिया। अब इसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कितने हाइड्रोजन हैं, 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं CH3। इसी प्रकार से अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, कार्बन है तो कार्बन लिख देंगे। अब फिर देखिए कार्बन से इधर कितने जो है हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 3, तो इसको भी लिख सकते हैं CH3। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं CH3। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसको लिखा जा सकता है, देखिए कार्बन कार्बन कितने हैं, कार्बन है 2, तो इसको लिख सकते हैं C2, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 3 6 और H6। तो ये इस तरीके की संरचना को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब इसका नाम कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन की संख्या 2 है तो क्या लिखेंगे, अभी देख लीजिए कार्बन की संख्या 2 है तो एथ लिखते हैं यहाँ पर, और इसके बाद में हाइड्रोजन कितने हैं, अब इसमें हाइड्रोजन की संख्या नहीं काउंट करना है। अब देखिए इसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ पर जब इस तरीके से लिखा रहेगा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो अब इसमें लिख देंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एथ, ये एथेन हो जाएगा, एथेन। आशा करते हैं कि आप आईयूपीएसी नेम लिखना सीख पाए होंगे। तो आपको अगली वीडियो में क्रियात्मक समूह तथा द्विक बंध या त्रिक बंध से संरचना सीखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, या फिर चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।